फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी के जाने। जुनून इश्क पार्ट नंबर 84। क्या कह रही थी बाबा से? अहमद, मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे दूर रहो। वैसे भी तुम बीमार हो और तुम मुझे भी बीमार कर दोगे। अरे जाने मन, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बीमार हो जाओ, फिर हम दोनों एक बेड पर, हम तुम और बीच में कोई नहीं। इरफा ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। अहमद, मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था, पर आपने वो भी कैंसिल करवा दिया। क्या किस किस्म की औरत हो यार तुम? औरत यार, मैं लड़की हूँ। शादी के बाद हर लड़की औरत बन जाती है। माना कि अभी तक हमारे बीच में वैसा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को कल की छोटी बच्ची समझो। इरफा, तुम्हें समझ रहा होगा मेरी फीलिंग्स को यार। इस तरह तुम नहीं कर सकती। अच्छा, अगर तुमने इस तरह से मुझे तंग किया ना, मैं जाके पापा को शिकायत कर दूँगी। देखो इरफा, इस मामले में तो पापा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ चाहिए खाने के लिए? फ़िलहाल तो मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। अच्छा, वैसे मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, सो मैं जा रही हूँ। अहमद को ये वर्ड सुनकर बहुत बुरा लगता है। सही कहा, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है ना। और तुमसे कौन पूछ रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है या नहीं? पूछा है मैंने तुमसे कुछ? अहमद देखो, तुम्हें ये ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी अम्मी के घर जाना है यार, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी अम्मी के घर में तो छोड़ने जाओगे। कहा था इरफा, कहा था, लेकिन देखो अब तो मेरी तबीयत भी सही नहीं है। किस्मत इतनी अच्छी है कि लाहौर जाने वाला था, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई। बाहर बारिश इतनी हो रखी है कि सड़कें पर कश्तियाँ चलाई जा सकती है। इरफा, मैं यहाँ बुखार से तड़प रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ अपने घर जाने की पड़ी है यार। कभी तो मेरी सोच लो। पर तुम्हें कभी भी एहसास नहीं होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार कभी भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें पता नहीं, मुझे छोड़कर कुल कायनात की याद आती है। बस तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है इरफा। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी अम्मी से मिलते बहुत दिन हो गए, मुझे अम्मी ही याद आ रही है। अच्छा, तो एक काम करो, ये ड्रॉर ओपन करो, यहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ है, जाके यूज़ करो फ़ोन। और हाँ, अपनी अम्मी से मेरा सलाम कहना। और हाँ, मैं नींद सोने जा रहा हूँ। और याद से जब कॉल बंद कर दो, फ़ोन चार्ज पे लगा देना। अहमद, मुझे तुमसे एक और बात करनी है यार। जो भी बात करनी है ना, बात करेंगे। अभी तो मेरी तबीयत सही नहीं है। अहमद के अब वो डॉक्टर को कॉल करके उससे बात करके आती है। आधे घंटे में डॉक्टर साहब जब अहमद का आके चेकअप कर रहे होते हैं, तब तक इरफा अपनी अम्मी से बात करने चली जाती है। अम्मी, हाँ बेटा, ना सलाम ना दुआ, हमेशा की तरह कॉल करके बस अम्मी। तुम्हें ये भी नहीं पता बेटा? अम्मा सॉरी यार, बस मुझे आपके पास आना है। बेटा, शादीशुदा लड़कियां अपनी अम्मी के घर आने की इतनी ज़्यादा ज़िद नहीं करें तो बेहतर है। अम्मी, ये क्या कह रही हो? उस शख्स से शादी भी मुझे याद नहीं यार। और वैसे भी अब तो मेरी शादी नुमान से करने वाले थे। फिर ये सब? बेटा, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तुम्हें किसी और दिन पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो नुमान की शादी तुम्हारी दोस्त से, तुम आ रही हो ना अपनी दोस्त से मिलने के लिए। वो बेचारे कितने दिन से बोल रही है मुझे कि खाता, आप इरफा को बोलो कि वो आए। वो आप, लेकिन तुम आ ही नहीं रही। तुम्हारी शादी में वो तुम्हारे साथ एक पल थी, पर तुम उसकी शादी में उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही। बचपन की दोस्त है तुम्हारी, तुम्हें आना चाहिए। अम्मी, पर मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अम्मी, अहमद की तबीयत बहुत ख़राब है। और अहमद उसे क्या हुआ बेटा? अम्मी बनाओ जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट डिलेज़ हो गई पूरे एक हफ़्ते तक। फिर वो जब रास्ते में आ रहा था तो फिर गाड़ी ख़राब हो गई थी। फिर वो बेचारा गाड़ी को धक्का मारते मारते पहुंचा गाड़ी बनवाने के लिए। सारा दिन उसका ऐसे ही चला गया बारिश में भीगने की वजह से। जब तक वो घर पहुंचा तो उसे ज़ुकाम हो चुका था।
एक आधा घंटा पहले अहमद मुझे डांट रहा था, खिड़की के पर बातें कर रहा था। खिड़की? हाँ, अपनी लाइट नहीं थी तो मैंने खिड़की ऑन कर दी थी, ओपन कर दी थी खिड़की की डोर। और अहमद ने कहा प्लाजा पर सामने बिल्डिंग वाले लोग घर में ताका झांकी करते रहते हैं, जो कि अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा, तो तुम्हें अपनी शौहर की बात माननी लेनी चाहिए ना। इरफा की अम्मी अपनी बेटी से मुखातिब होती है। अम्मी, आप भी अहमद और उसके बाबा की तरह बिहेव कर रही हो। क्या अहमद ये बात अपने पापा को बता चुका है? हाँ अम्मी, उसने कहा कि या तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं यहाँ पर दीवार खड़ी कर दूँगा। बेटा, शौहर की बात माननी चाहिए, शौहर की उतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तुम क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही? अम्मी, आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हो। ज़बरदस्ती के रिश्ते को मुझ पर लाद दिया है। पता है कितना मुश्किल से उसके साथ रह रही हो। इरफा से वो अल्फाज ही अदा नहीं हो पा रहे होते। इरफा जैसे वो बातें किए जा रही होती है, अहमद के बाबा डॉक्टर को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और अहमद को बहुत प्यास लगी हुई होती है, और वो जब देखता है कि जग में पानी नहीं है तो वो इरफा को आवाज़ देता है, लेकिन इरफा नहीं सुनती क्योंकि वो अपनी अम्मी से बात करने में मसरूफ़ होती है। अहमद जब खुद बहुत मुश्किल से बेड से उठकर इरफा को बुलाने के लिए आ रहा होता है तो वो इरफा की बातें सुन रहा होता है। अभी देखो कि इस चगली इंसान के साथ मज़ीद नहीं रह सकती। पता है वो मुझ पर कितने टॉर्चर करता है। बेटा, अहमद तो ऐसा इंसान नहीं है। अम्मी, आप नहीं जानती उसे, वो शराब तक पीता है। वो शराब पीने के बाद मुझे मारता नहीं है अम्मी, लेकिन आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं अम्मी, लेकिन बेटा, वो शौहर है तुम्हारा, वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है? और अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अम्मी, आप भी सबके जैसी हो। मैंने सोचा आप मुझे सपोर्ट करोगी अम्मी जान। बेटा, आपको अपने शौहर को रिस्पेक्ट देनी ही होगी। वैसे भी आपने अपनी मर्ज़ी से अहमद से शादी की थी। अहमद पीछे उसकी बातें सुन रहा होता है। अभी मुझे नहीं पता कि मैंने उससे अपनी मर्ज़ी से शादी की थी या नहीं की थी, बस मुझे उस शख्स के साथ नहीं रहना जिसे 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 अभी इरफा इसी बात पर अटकी हुई होती है कि अहमद अपने हाथ से कांच का जग छोड़ देता है और वो टूट जाता है। जब कांच का जग टूट जाता है तो अहमद इरफा को देख रहा होता है। इरफा धीमी आवाज़ में इरफा से मुखातिब होता है। इरफा जब पीछे मुड़ती है तो वो अहमद को देखकर बहुत डर जाती है कि आप यहाँ पे मुझे बुला लिया होता। अहमद उससे गुस्से की आंखों से देख रहा होता है और उसे कॉल बंद करने का इशारा करता है। नहीं, मैं कॉल बंद नहीं कर रही, मुझे अभी से बात कर रही है। अगर तुमने यह कॉल बंद नहीं की तो जो अभी कांच का जग तोड़ा है मैंने, इसी पर चलकर तुम्हारे पास आकर तुमसे फ़ोन छीन लूँगा। इरफा कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो। अहमद को बहुत बुरा लगता है कि इरफा को ज़रा सा उसकी परवाह नहीं है। वो वहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ है और इरफा उसके बारे में ये सब सोच रखती थी, उसे छोड़कर जाने का सोच रही थी। अहमद इरफा से कहता है कि तुम अपना फ़ोन मुझे दे रही हो या नहीं, लेकिन नहीं समझ रही थी इरफा। मुझे मुझे अपनी अम्मी से बात करनी है। अहमद इरफा से फ़ोन छीन कर कॉल बंद कर देता है। इरफा की अम्मी ये तक सुनने के बाद बहुत डर जाती है और वो चाहती थी कि वो इरफा से मिलकर बात करे ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव ना करे। इरफा, बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम चुपचाप मेरे साथ कमरे में आ जाओ। इरफा ना कुछ बोलती है ना यहाँ वहाँ देखती है। वो इरफा अहमद की बात मानने में ही अपनी बेहतरी समझती है। अहमद उसे जब अपने साथ रूम में ला रहा होता है तो उसके बाबा पूछते कि बेटा क्या बाबा, कुछ नहीं हुआ। पर बेटा कुछ भी नहीं। अहमद रूम में जाते ही फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर देता है। हाँ, तो बस इरफा, मैं एक जंगली इंसान हूँ और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे सिर्फ मेरी पड़ी है, तुम्हारी मुझे बिल्कुल नहीं पड़ी। ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे जिस्म की भूख है, और यहाँ तक कि
तुमने मेरे से शादी करना ही नहीं चाहती थी। सही, बहुत हुआ इरफान, बहुत हुआ। तुमने जो आज मेरा दिल दुखाया उसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। यहाँ बिस्तर पे मैं मर रहा हूँ और तुम